सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 29। पंडित और भेख हर एक संत के वक्त में जोर और शोर अपना दिखलाते रहे और जहाँ तक हो सका ऐसे जतन करते रहे कि जिसमें असल मत संतों का जो स्थान प्रणव तक वेद मत के साथ मुआफिकत रखता है जारी न होने पावे, क्योंकि उनको अपने रोजगार जाते रहने का खौफ पैदा हुआ और उन्होंने नादान और संसारी जीवों को अनेक तरह से भरमाया और भड़काया। इस सबब से ऐसी तरक्की संतों के मत की जैसी की चाहिए नहीं हुई। दफा 30। यह सच है कि अमूमन कुल जीव अधिकारी संत मत के नहीं हैं, यानी जो जीव विषयी यानी भोगी हैं और उनको सच्ची चाह अपने मालिक के मिलने की या अपने जीव के उद्धार की नहीं है, उनकी अक्ल इस मत के समझने में हैरान होती है। और जो कि पुराने इष्ट पहले से बंधे हुए हैं उनके छोड़ने और संतों का इष्ट बांधने में उनको दिक्कत मालूम होती है। और चूंकि पंडित और भेख उनको डराते और भरमाते हैं, इस सबब से उनका दृढ़ निश्चय इस मत पर नहीं आता है। और संतों की यह मौज है कि वे जारी होना आम इस मत का बिना निश्चय किए हुए और बिना समझे हुए भेद के पसंद नहीं फरमाते हैं। किस वास्ते कि ऐसा अकीदा फिर वही सूरत पैदा करेगा जैसी कि आजकल अवतार और देवताओं की पूजा में हो रही है, यानी जाहिर में लोग इष्ट राम और कृष्ण और महादेव और विष्णु और शक्ति और ब्रह्म का रखते हैं और हकीकत में धन और स्त्री और औलाद और नामवरी के आशिक और अधीन रहते हैं। अपने इष्ट के हुक्म का कुछ ख्याल भी नहीं और न कुछ उसका खौफ है और न कुछ उसकी मोहब्बत यानी प्रीत उनके दिल में जगह रखती है। फिर ऐसे इष्ट से चाहे अवतार का होवे, चाहे देवता का होवे, या संत सत्य पुरुष का या परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी का होवे, कुछ हासिल नहीं हो सकता है। दफा 31। और जो इष्ट की कला और शक्ति यानी करामात देखने से बांधा गया है, उसके निश्चय का तो बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक कि दलील अकली और मजहबी से एक बात का निर्णय और तहकीक नहीं किया है, तब तक उसका निश्चय मजबूत और कायम नहीं। और यह हाल आजकल साफ नज़र आता है कि बहुत से लोग जो कि जाहिर में हिंदू या मुसलमान हैं मगर बातिन यानी अंतर में कोई मजहब नहीं रखते। इसका सबब यही है कि उन्होंने अपने मत की किताबों को गौर और ख्याल से नहीं पढ़ा और न समझा और न किसी आमिल से तहकीक किया, और इस सबब से उन किताबों के वचनों पर चाहे वे रोचक हैं या भयानक, उनको निश्चय और एतकाद जैसा चाहिए वैसा नहीं आता है। और न कोई अपनी उम्र भर में जैसे और कामों की तहकीकात पूरी करता है, ऐसे ही मज़हब की तहकीकात करता है। अपने अक्ल और हवास के मुआफिक ख्वाह औरों का हाल देखकर या अपने बुजुर्गों से सुनकर हर एक शख्स चाहे जिसमें अपना इष्ट बांध लेता है और तहकीकात उसकी बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा इष्ट सिर्फ नाम के वास्ते है। इसी सबब से नाकिस और बुरे कामों की दुनिया में रोज़ बरोज़ तरक्की है, और जो कि किसी का खौफ नहीं रहा और न कोई किसी के हाल को पूछता है, इस वास्ते
लोग रोज बरोज नीचे के दर्जों की तरफ झुकते चले जाते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, तीसरा भाग, सिलसिला वचन 25वां। जो कोई राधा स्वामी दयाल की शरण में आया, उसकी संभाल और रक्षा वे अपनी दया से जिस कदर के मुनासिब और उसकी परमार्थी तरक्की के वास्ते जरूर है, आप करते हैं। और जिस कदर जिसकी प्रीत और प्रतीत चरणों में गहरी और मजबूत है, उसी कदर उनकी दया उसको प्रकट नजर आती है और तकलीफ और आराम के वक्त उससे सहारा और मदद मिलती है और मौज के साथ मुआफकत करने में उसी कदर उसको आसानी होती है। लेकिन जब तक जिस किसी की जिस कदर आसक्ति और बंधन संसार और उसके सामान में है, उसी कदर उसके मन को संसार के हानि लाभ से हानि लाभ में सुख दुख होवेगा। पर जो शरण और प्रीत प्रतीत चरणों में राधा स्वामी दयाल के मजबूत है, तो उसका असर उस कदर उस पर नहीं होगा जैसा कि संसारियों के दिल पर होता है, बल्कि जल्द मौज और मेहर और दया का ख्याल करके थोड़ा झकोला खाकर अपने मन को संभाल लेगा और बदस्तूर प्रेम और भक्ति के घाट पर आ जाएगा। प्रेमी भक्तों को इन्हीं 3 दर्जों के मुआफिक सूरज शब्द मार्ग के अभ्यास में भी रस और आनंद आवेगा और आहिस्ते आहिस्ते तरक्की होती जाएगी। यानी मन में उनकी प्रीत और प्रतीत चरणों की और चाह दर्शनों की बढ़ती जाएगी और उसी कदर दुनिया और उसके सामान की मोहब्बत कम होती जाएगी। हर एक प्रेमी भक्त को मुनासिब है कि अभ्यास के वक्त विरह या प्रेम अंग मन में लावे और नीचे से अपने मन और सूरत की धार को समेटकर ऊपर को चढ़ावे और स्थान स्थान पर ठहरावे। और जो ये कार्रवाई थोड़ी बहुत दुरुस्ती के साथ बनती जाएगी, यानी दुनिया और उसके सामान के ख्याल मन में नहीं आवेंगे, तो थोड़ा बहुत रस और आनंद अभ्यास में जरूर मिलता रहेगा और उसकी ताकत और शौक बढ़ते जाएंगे। जब कभी विरह या प्रेम अंग का घाटा मालूम पड़े, तो उस वक्त प्रेमी अभ्यासी को मुनासिब है कि चरणों में प्रार्थना करके राधा स्वामी दयाल की दया मांगे, तो भी उसका मन थोड़ा बहुत सिमटेगा और इस सिमटाव और किसी स्थान पर ठहराव का रस थोड़ा बहुत जरूर मालूम पड़ेगा। यानी अभ्यास में जो ऊपर की जुक्ति के मुआफिक किया जाएगा तो कभी खाली नहीं रहेगा। अब मालूम होवे कि हरेक जीव के अंतर में मन और माया का त्रिगुणात्मक चक्कर हमेशा चलता रहता है और उसके मुआफिक मन और इंद्रियों की हालत बदलती रहती है। यानी कभी सतोगुनी, कभी रजोगुनी और कभी तमोगुनी ख्याल या तरंगे पैदा होती रहती हैं। और इसी चक्र के साथ अगले पिछले और हाल के कर्मों के फल का असर भी जैसे कि इस शख्स ने किए हैं जाहिर होकर मन और इंद्रियों की हालत को बदलता रहता है। सिवाय इसके जीव के संगियों की दुख सुख की हालत का, जो कि वे अपने कर्मों के सबब से भोगते रहते हैं, इस शख्स पर थोड़ा बहुत असर पहुंचता है और उसके मन और इंद्रियों की हालत को उसी मुआफिक बदलता रहता है। अलावा इसके जो ख्वाहिशें या तरंगें संसारी ये शख्स अपने या अपने संगियों के वास्ते उठाता है और उनकी चिंता या गुनावन अपने मन में करता है या जतन या तदबीर सोचता है और विचारता है, उनका भी असर इसके मन और बुद्धि और इंद्रियों पर पहुंचकर उनकी हालत को बदलता है। अब ख्याल करो
कि इतने झगड़े और बखेड़े मन और माया और कर्म और आशा और मनसा वगैरह के इस जीव के पीछे लगे हुए हैं। सो जब तक इसके चित्त में संसार और उसके सामान की तरफ से थोड़ा बहुत वैराग न होगा और चरणों में राधा स्वामी दयाल के प्रीत और प्रतीत और चाह दर्शन की जबर न होगी, तब तक इसके मन और सूरत का अंतर में सिमटाव और चढ़ाई दुरुस्ती से नहीं बन पड़ेगी। इस वास्ते प्रेमी अभ्यासी को मुनासिब है कि जहां तक मुमकिन होवे इन चक्करों को हटाकर और भुलाकर और उमंग और प्रेम हृदय में जगाकर अभ्यास किया करें और चरणों में वास्ते प्राप्ति दया के जब तब अभ्यास के समय और कभी कभी दूसरे वक्तों पर भी प्रार्थना करता रहे, तो राधा स्वामी दयाल की मेहर से सब काम उसका आसानी के साथ बनता जाएगा। यानी दर्शन का शौक और चरणों में प्रेम बढ़ता जाएगा और अगले पिछले कर्मों का असर घटता जाएगा और संसारी ख्वाहिशें सिवाय जरूरी और मुनासिब के घटती और कम होती जाएंगी और अभ्यास में थोड़ा बहुत रस मिलता रहेगा और दया और मेहर की अंतर और बाहर परख करके मौज के साथ मुआफकत करने का इरादा बढ़ता जाएगा और फिर संसारी दुख सुख की हालत ऐसे प्रेमी भक्त पर कम आवेगी और जब कभी आवेगी तो उसका असर बहुत कम व्यापेगा। इस कदर ख्याल रखना चाहिए कि ये हालत और कैफियत पूरी एकदम प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन जो कोई राधा स्वामी दयाल की शरण में आया और अपनाया गया और वो चेत कर होशियारी के साथ अंतर और बाहर सत्संग करता है और उनके दर्शनों की चाह दिन दिन बढ़ाता जाता है, उसकी भक्ति रोज बरोज बढ़ती जाएगी और वो सब दर्जे आहिस्ते आहिस्ते तय करता हुआ एक दिन निजधाम में राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होगा। और जिस कदर हालत उसकी बदलती जाएगी उसी कदर मन और माया और काल और कर्म और तीनों गुण वगैरह के चक्रों का असर उस पर कम होता जाएगा और एक दिन इन सब से न्यारा हो जाएगा। ये सच है कि संसार यानी कुटुंब परिवार धन माल भोग विलास वगैरह की प्रीत और आसक्ति छोड़ना और चरणों में गहरा प्रेम लाना यकायक मुश्किल है, लेकिन जो भाग से कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु या साधगुरु और उनके सत्संग और अभ्यास की युक्ति में प्यार आ जावे तो जल्द और सहज में इन सब से बैराग अंतर में आ सकता है। दुनिया में देखने में आता है कि जिस किसी की मोहब्बत या आसक्ति थोड़ी बहुत किसी इंद्रिय भोग में हो गई तो वो उसके रस में इस कदर मस्त हो जाता है कि तमाम संसारी प्रीत और बंधनों को चंद रोज में ढीला कर देता है, बल्कि अपनी देह और जान और इज्जत का भी कुछ ख्याल नहीं करता, जैसे शराबी, तमाशबीन और जुआरी वगैरह। इसी तरह जिन किसी दो शख्सों की गहरी मोहब्बत आपस में हो जाती है तो चाहे वो गैर कौम के होवें, लेकिन निहायत उनका आपस में खिला मिला हो जाता है और इस कदर अपने दोस्त की खातिर एक दूसरे को मंजूर होती है कि कुटुंब परिवार और बिरादरी वगैरह से नाता बहुत ढीला कर देते हैं और धन और माल वगैरह दोस्त की नजर करके जैसे वो रहे और रखे वैसे ही खुशी से रहते हैं और मरते दम तक दोस्ती को निभाते हैं। इस वास्ते ये कुछ जरूर नहीं है कि जब मन और सूरत ऊंचे देश में अभ्यास करके चढ़ें
तभी चित्त में वैराग आवेगा। क्योंकि ये लोग जिनका जिक्र ऊपर हुआ कुछ भी परमार्थ से खबर नहीं रखते और न उनकी तवज्जो इस तरफ को होती है। लेकिन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संतों की जीवों पर बड़ी दया है कि वे एकदम संसार का त्याग नहीं कराते हैं, बल्कि ये उपदेश है कि गृहस्थ में रहकर और कारोबार और रोजगार दस्तूर के मुआफिक करते हुए अभ्यास संतों की जुगत का करो, तो जिस कदर मन और सूरत के सिमटाव और चढ़ाई से अंतर में रस और आनंद मिलता जावेगा और चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी, उसी कदर चित्त संसार और उसके सामान और पदार्थों से अंतर में उपराम होता जावेगा और ये अंतरी वैराग सच्चा और पक्का होवेगा। बाजे लोग परमार्थ के निमित्त छोटी या बड़ी उम्र में घर-बार और रोजगार छोड़कर भेख धारण कर लेते हैं, यानी फकीर बन जाते हैं। पर जो उनको सच्चे और पूरे गुरु से संतों की जुगत नहीं मिली, तो उनका बैराग थोड़े दिनों में ढीला पड़ जाता है और अनुराग यानी मालिक के मिलने की चाह भी बदल जाती है। फिर ऐसे त्याग से कुछ फायदा नहीं होता है। इसमें शक नहीं कि जाहिरी त्याग करने में ऐसे लोगों ने बहुत मर्दानगी की, पर बसबब न मिलने पूरे गुरु और पूरी जुगत के जो फायदा की उनको हासिल होना चाहिए था, नहीं हुआ। बल्कि जो थोड़े दिन के पीछे जबकि वे भेख के रंग में रंग गए और वहां की चाल ढाल में पक गए, उनके मन में बिल्कुल चाह अपने जीव के कल्याण की नहीं रहती। और जो पूरे गुरु मिले और पूरी जुगत भी बतावें, तो वे उनका सत्संग करना और उपदेश लेना मंजूर नहीं करते। फिर ऐसे त्याग और बैराग से असली फायदा हासिल नहीं हुआ और मुफ्त अपनी जिंदगी सैर और तमाशे और खान पान और मान बड़ाई के लालच में बर्बाद करी। संत सदगुरु जो कुल रचना के भेद से वाकिफ हैं, अति दया करके जीवों को समझाते हैं कि सच्चा और पूरा बैराग बगैर मन और सूरत को आकाश में चढ़ाने के हासिल नहीं हो सकता। और जाहिरी त्याग करना जब तक कि मन में सच्चा और पूरा बैराग न आवे और अनुराग प्राप्ति दर्शन कुल मालिक का पैदा न होवे, महज फिजूल है। और वो सबसे भारी विकार अहंकार का पैदा करने वाला है। इस वास्ते कतई हुक्म दिया कि पहले भक्ति गृहस्थ में रहकर शुरू करो और जब अभ्यास करके मन और इंद्रियों की हालत बदले, तब अंतर में अपने चित्त को सर्व भोग और पदार्थों की तरफ से बल्कि कुल संसार और उसके कारोबार से हटाते जाओ, तब रफ्ते रफ्ते पूरा काम बनेगा। जिस किसी ने बेसमझे बूझे और बगैर मिलने पूरे गुरु और उनकी पूरी जुगत के घर बार और रोजगार छोड़ दिया, उसने भारी गलती की और धोखा खाया। क्योंकि मन और इंद्रियां और काम क्रोध लोभ मोह वगैरह की जड़ बहुत दूर और ऊंचे देश में है। सो जब तक अभ्यासी अभ्यास करके वहां तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसके त्याग और बैराग का पूरा एतबार नहीं हो सकता। और न उसको संतों के निज देश में, जहां की मन और माया और काल और कर्म और कष्ट और क्लेश बिल्कुल नहीं है, बासा मिलेगा। यूं ही माया देश में चक्कर खाता रहेगा। इस वास्ते हर एक परमार्थी को, जो गृहस्थी है या विरक्त, मुनासिब और लाजिम है कि संतों के उपदेश के मुआफिक कार्रवाई करे, तब उसका सच्चा और पूरा उद्धार होगा। और जो गृहस्थ में है, तो उसके दोनों यानी स्वार्थ और परमार्थ दुरुस्त बन जाएंगे।
खुलासा ये है कि संसार और उसके सामान और पदार्थों से बैराग चित्त में आना बहुत कठिन नहीं है, पर शर्त यह है कि सच्चे मालिक के चरणों में प्रीत आ जावे और संतों की जुगत का अभ्यास दुरुस्ती के साथ बन पड़ी, कि जिससे मन और सुरत दिन दिन ऊंचे देश की तरफ चढ़ते जावें और जो सच्चे मालिक का भेद और उससे मिलने की जुगत संत सद्गुरु या उनके सच्चे प्रेमी से न मिले तो उस बैराग का पूरा पूरा एतबार नहीं हो सकता और न उसका असली फायदा यानी अंतर में रस और आनंद का मिलना और दिन दिन मालिक के चरणों से मेल होना हासिल होगा।